हाय गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज। इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। हमें इसके फैक्टर करने हैं। देखिए, जो भी इक्वेशन दे रखी हो उसकी जितनी भी डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर होते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर इस पर है, इस x की पावर है क्यूब, इसकी स्क्वायर, इसकी पावर 1। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर है इधर, तो यही इसकी हो गई डिग्री। तो जितनी डिग्री है उतने ही फैक्टर पॉसिबल होंगे। तो इस वाली इक्वेशन के 3 फैक्टर पॉसिबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पी एक्स के टर्म में लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, उसके हमें देखने होते हैं फैक्टर कि 2 के यहाँ पे कितने फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग फैक्टर ऑफ कांस्टेंट। तो 2 के कितने फैक्टर होंगे? 2 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 2। 1 एंड 2 दो फैक्टर 2 के पॉसिबल होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय ट्रायल मेथड से। बाय ट्रायल मेथड से 2 के यहाँ पर दो फैक्टर निकाले हैं, 1 और 2। तो पहले ट्राई करते हैं 1 वाले को। तो 1 के लिए हम लिखेंगे x प्लस 1। यहाँ पे हमने 1 क्यों लिया है? क्योंकि 2 के दो फैक्टर है, 1 और 2, और हमेशा हम कांस्टेंट टर्म के ही फैक्टर चेक करते हैं। अगर 1 रखकर, मतलब x प्लस 1 रखकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू जो भी आती है उस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है तो x प्लस 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा, और यदि 0 नहीं होती है तो फिर हम 2 रख के ट्राई करेंगे। तो पहले ट्राई करते हैं 1 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, क्योंकि 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया माइनस का। अब जहां जहां पर भी x है वहां पर रख देंगे -1। सो p -1 x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2 -1 का स्क्वायर माइनस x यानी कि माइनस माइनस का 1 प्लस 2, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 इंटू -1 प्लस का 1, और इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, यानी -1 का क्यूब होता है -1। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, और प्लस के 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का 2। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 2 एज इट इज। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज -3, प्लस का 1 प्लस का 2 दैट इज 3, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारी वैल्यू 0 आ गई है, यानी कि इस वाली इक्वेशन का एक फैक्टर x प्लस 1 भी होगा। अब फाइंड करते हैं बाकी के 2 फैक्टर। बाकी के 2 फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें इसको डिवाइड देना होगा। अब हमें क्या करना होगा, जो x प्लस 1 एक फैक्टर आया है उसका जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें डिवाइड देके देखेंगे, यानी कि x प्लस 1 का डिवाइड देंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में। देखिए x प्लस 1 का, x प्लस 1 से हमें x क्यूब बनाना है। x प्लस 1 से x क्यूब कैसे बन सकता है? यानी अगर इस x में मैं x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं तो x क्यूब बन जाएगा, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x स्क्वायर का। x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और x ये हो जाएंगे एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का अगर 1 x में हुआ है तो एक्स स्क्वायर का 1 में भी होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों कर देंगे इसमें से माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल,
माइनस का 2x² था, इधर माइनस का x² है, माइनस का 2x² और माइनस का x² मिलकर हो गए माइनस के 3x²। बाकी जो बचा उसको उतार लेंगे नीचे, ये वाला -x आ जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे, इस वाले x से मुझे बनाना है माइनस का 3x², तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस के 3x का। जब माइनस का 3x का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3x², और इस -3x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3x। साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का है, ये हो जाएगा आपका प्लस का, और ये माइनस का, ये भी हो जाएगा प्लस का। तो माइनस प्लस ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, माइनस प्लस 3 बड़ा है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2x, और बाकी जो ये 2 था उसको डाल लेंगे नीचे। अब x से 2x बनाना है तो सिंपली हमको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 का x में करेंगे तो 2x, और 2 का 1 में करेंगे तो प्लस का 2, ये दोनों भी हो जाएंगे नेगेटिव के, और ये पूरा क्रॉस होके हो जाएगा 0। यानी कि जो हमारा इधर क्वोशिएंट है वो आ गया x² माइनस 3x प्लस 2। नाउ जो हमारा क्वोशिएंट आया था x² माइनस 3x प्लस 2, अब हमें करने हैं, अब हमें इससे निकालने हैं बाकी के 2 फैक्टर। तो इससे फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो ये मिडिल टर्म होता है इसको करना होता है स्प्लिट 2 पार्ट में। कैसे स्प्लिट करना होता है कि जब हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, और प्लस माइनस करने पर ये माइनस का 3x आ जाए। यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि 2x², और जब प्लस माइनस करेंगे तो आना चाहिए माइनस का 3x। तो x² को तो हम x² लिख देंगे, -3x को मैं 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। तो देखिए अगर इस -3x को मैं माइनस का x और माइनस का 2x लिख दूं, तो माइनस का x और माइनस का 2x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएंगे प्लस का 2x², और जब ये दोनों ऐड होंगे तो बन जाएंगे माइनस का 3x। तो -3x को मैंने लिख दिया माइनस का x और माइनस का 2x, और जो प्लस का 2 था उसको एज इट इज नीचे। अब इन दोनों पार्ट में से जो ये वाले 2 पार्ट है इनमें से ले लूंगा कॉमन, इनमें से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचेगा, x² था, x बाहर चला गया, अंदर बच गया x, माइनस x बाहर चला गया तो अंदर बच गया 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया x, और माइनस का 2 कॉमन लेके चुका हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस के 2 से प्लस का 2 जब मैं डिवाइड दूंगा तो बचेगा मेरा माइनस का 1। अब जो x -2 है उसको मैं एक ब्रैकेट में लिख दूंगा, और जो x -1 है इधर दोनों जगह आ रहा है इसको कॉमन लेके मैं एक ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो यहां पर यही दोनों हो गए हमारे बाकी के 2 फैक्टर, यानी कि बाकी के जो 2 फैक्टर थे उनमें से एक हो गया x -2 और एक हो गया x -1। अब इन सभी फैक्टर को हम लोग इधर लिख देते हैं। पहला था हमारा x +1, दूसरा था हमारा x -2, एंड तीसरा निकला है हमारा x -1। यही तीनों हमारे हो जाते हैं इस क्वेश्चन के फैक्टर्स। तो यहाँ पे इसका पार्ट ए होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट 2 में दे रखा है x³ - 3x² - 9x - 5। सबसे पहले इसे क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग px के फॉर्म में। यहां पर भी हमें वही करना है, जो कांस्टेंट टर्म है हमारा उसके हमको करने हैं फैक्टर। तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 5। तो इसको भी हम करेंगे बाय ट्रायल मेथड से। तो हम क्या लिखेंगे, पहले x +1, पहले हम इसको ट्राई करते हैं, यानी x +1 = 0। सो x की वैल्यू हो गई -1। जहां जहां पर भी x दे रखा है उधर हम पुट कर देंगे -1। -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर
9 माइनस का 1 और माइनस का 5। माइनस के 1 का क्यूब आप जानते हैं माइनस का 1 ही होता है। माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। माइनस का 9 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएंगे प्लस के 9 और माइनस का 5 एज इट इज। -1 -3 एंड -5 ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 9 और ये प्लस के 9 एज इट इज। सो ये हो गया हमारा 0, यानी कि एक फैक्टर हमारा हो गया ये x प्लस का 1। अब एक फैक्टर तो हमारा आ चुका है, अब हमें बाकी के दो फैक्टर निकालने के लिए सेम पहले की तरह डिवाइड देना पड़ेगा। इस वाली इक्वेशन को इसके इस वाले फैक्टर से। x प्लस 1 को हमें x क्यूब बनाना है, तो सबसे पहले हमें x को x क्यूब कैसे बना सकते हैं, इसमें हम यदि x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो ये x क्यूब, x स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। नाउ ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का x 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि साइड चेंज हो गए ना दोनों के, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर जो हो गए माइनस के 4x स्क्वायर, और बाकी ये नीचे। अब इसमें क्या करना है, x को माइनस का 4x स्क्वायर बनाना है, तो माइनस के 4x से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस 4x का मल्टीप्लाई प्लस 1 में, तो ये हो गया माइनस का 4x। साइन चेंज करेंगे देन ये कैंसिल, 9x माइनस का 4x प्लस का, तो माइनस के 9x में से प्लस का 4 मतलब प्लस का 4 ऐड होगा, माइनस के 9x में प्लस का 4x ऐड होगा, तो यहाँ पर बचेंगे हमारे माइनस के 5x और ये वाले माइनस के 5 एज इट इज। नीचे x को माइनस का 5x बनाना है, क्या करेंगे, सिंपल -5 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे माइनस के 5x। -5 और 1 का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 5। ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे और दोनों ही कैंसिल होके हो जाएंगे 0। यानी कि इससे जो क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसी के हमको करने हैं फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमको, यानी कि ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज और ये माइनस का 5 भी यहाँ पर एज इट इज। -4x को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर तो माइनस का 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 5x स्क्वायर आ जाए। तो माइनस के 4x को अगर मैं लिख दूँ प्लस का x और माइनस के 5x, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा माइनस के 5x का स्क्वायर और इन दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा माइनस का 4x। अब इन दोनों में से ले लेंगे कॉमन, इन वाले टर्म में से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x और प्लस का 1, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा माइनस का 5, तो इधर बचेगा x और प्लस का 1, क्योंकि -5x में से -5 चला गया तो x बचा और -5x में से -5x बाहर आ गया तो प्लस का 1 बच गया। तो ये दोनों भी कॉमन आ रहे हैं, इनको भी एक तरफ लिख लेंगे और ये दोनों को एक तरफ, तो बाकी के दो फैक्टर हो गए हमारे, वो हो गए ये। तो यानी कि इस इक्वेशन के जो फैक्टर्स हो गए हमारे वो क्या क्या हो गए, एक तो x प्लस का 1 जो कि पहले निकला था, ये वाला भी x प्लस का 1 निकला है और ये निकला है x माइनस के 5। ये हो गए हमारे क्वेश्चन 2 के फैक्टर। नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इस क्वेश्चन का पार्ट 3। इस क्वेश्चन का पार्ट 3 दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसको भी पहले px के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमें वही वापस जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर करने हैं, तो इसका सबसे पहले फैक्टर 1 होगा, तो पहले 1 को ट्राई कर लेते हैं। लिखेंगे y ट्रायल मेथड, सो x प्लस 1 दैट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। इस -1 को पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर भी x दे रखा है वहाँ पर।
नाउ -1 का क्यूब -1 ही रहता है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1 का मल्टीप्लाई प्लस के 13 में, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 13। -1 का मल्टीप्लाई प्लस के 32 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 और प्लस का 20 एज इट इज। माइनस का 1 प्लस का 32, सॉरी माइनस का 1 और माइनस का 32, तो ये हो गया माइनस के 33, प्लस का 13 और प्लस का 20, तो ये हो गया प्लस के 33। ओवरऑल आंसर आ गया 0। इसका मतलब एक फैक्टर ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट 2 फैक्टर निकालने के लिए हम करेंगे डिवाइड। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 डिवाइड देंगे x प्लस 1 से, यानी कि इसके पहले वाले फैक्टर से। x से x क्यूब बनाना है तो सिंपल x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया x क्यूब और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हो गया x स्क्वायर। साइन चेंज कैंसिल, 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 12x स्क्वायर, 32x एज इट इज नीचे। x से बनाना है 12x स्क्वायर, तो सिंपली हमको प्लस 12x का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 12x का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये हो जाएगा 12x का स्क्वायर, और 12x का 1 से होगा तो ये हो जाएगा 12x। साइन चेंज कैंसिल, 32 में से 12 जाएगा तो बचेगा 20x। नाउ दिस 20 ऑन दिस साइड। x से 20x यानी कि 20 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20x और 20 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20। साइन चेंज कैंसिल कैंसिल, दिस इज 0। तो हमारा जो क्वोशिएंट आ गया ये, अब इसके करेंगे हम फैक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं अब इसके फैक्टर। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो ये वाला एक्स स्क्वायर तो एज इट इज और ये वाला 20 भी एज इट इज। 12x को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पर तो 12x ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल यानी कि 20x स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम कर सकते हैं 2x प्लस 10x के फॉर्म में। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 20x स्क्वायर आ जाएगा और जब ये दोनों प्लस होंगे तो 12x आ जाएंगे। अब इन दोनों में से लेना है कॉमन, इन दोनों में से कॉमन मिलेगा हमको x, बचेगा इधर x और 2, क्योंकि x स्क्वायर में से x गया तो x बचा, 2x में से x गया तो 2 बचा। इन दोनों में से कॉमन आएगा 10, तो इधर बचेगा x प्लस 2। 10x में से x गया तो x बचा और 20 में से 10 चला गया तो 2 बचा। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों आ गए कॉमन, यानी कि x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे और ये x प्लस 10 इधर आ गया। तो बाकी के 2 फैक्टर हो गए इसके ये, तो हम इसके फैक्टर से देंगे। पहला फैक्टर आया था x प्लस 1, दूसरा आया है x प्लस 2 और तीसरा आया है x प्लस 10। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट के फैक्टर्स। अब देखते हैं 4th पार्ट के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का 4th और लास्ट पार्ट है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहले इसको पी वाई के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो टर्म दे रखा है वो y में दे रखा है, x में नहीं दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो y के फॉर्म में है उसको हम लिख देंगे अब हमें क्या करना है, y ट्रायल मेथड y प्लस 1 रखना है। जैसे हम x प्लस 1 रख सकते हैं, -1 के कांस्टेंट टर्म है ना ये, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसका 1 ही होगा फैक्टर, तो इसको हम रख देंगे y प्लस 1। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस का 1। जहां जहां भी y दे रखा है, यानी कि जहां जहां भी यहाँ पे वेरिएबल दे रखे हैं उसकी जगह लग देंगे माइनस का 1। माइनस के 1 का क्यूब
माइनस का 1 ही होता है, और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2। माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, माइनस का 1 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएंगे प्लस का 2 और माइनस 1 एज इट इज। माइनस माइनस दैट मीन्स -3 प्लस प्लस +3 दैट मीन्स 0। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब हमारा एक ये वाला फैक्टर पॉसिबल होगा। अब बाकी 2 फैक्टर निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा इसको इसके पहले वाले फैक्टर से डिवाइड। तो चलिए डिवाइड देते हैं। x+1 का डिवाइड जब हम इसमें देंगे तो सबसे पहले हमें y+1 का डिवाइड जब हम इसमें देंगे तो सबसे पहले हमें 2y³ बनाना है। तो y का मल्टीप्लायर हम किससे करेंगे, 2y³ बन जाए तो 2y² से कर देते हैं। 2y² का मल्टीप्लाई y में होगा तो ये बन जाएगा 2y³ और 2y² का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2y²। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये कैंसिल और ये बचेगा हमारा माइनस का y², क्योंकि y² प्लस का और माइनस का 2y², तो बचेगा माइनस का y²। अब ये वाला उतार लेंगे नीचे। अब y से हमें माइनस का y² बनाना है तो माइनस का y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का y² और माइनस का y का मल्टीप्लाई +1 में तो ये भी हो जाएगा माइनस का y। साइन चेंज, ये कैंसिल, बचेगा माइनस का 2y में से प्लस का y जाएगा तो बचेगा माइनस का y और ये वाला माइनस का 1 उतार लेंगे एज इट इज नीचे। अब y का हमें मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस का y मिल जाए तो -1 में कर देते हैं। जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा माइनस का y और -1 का मल्टीप्लाई +1 में मिले होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। साइन चेंज, दोनों क्रॉस दैट इज 0, यानी कि हमें इसका जो क्वोशिएंट था वो मिल चुका है। अब जो क्वोशिएंट था उसको यहाँ लिख लेते हैं 2y² -y -1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो इस -y को 2 पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर तो ये माइनस का y आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल यानी कि माइनस का 2y² आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, 2y² एज इट इज और ये माइनस का 1 एज इट इज। इस -y को हम लिख देंगे +y और माइनस का 2y। अब देखिए जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2y²। अब इन दोनों में से हमको मिल रहा है कॉमन y को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2y और प्लस का 1। इन दोनों में से कॉमन हमको कुछ भी नहीं मिल रहा तो -1 कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बचेगा, माइनस का 2y था, माइनस का 1 कॉमन चला गया तो 2y बच गया, माइनस का 1 कॉमन चला गया तो इधर बच गया प्लस का 1। अब इन दोनों में से भी हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 2y + 1 कॉमन मिल रहा है और y - 1 इधर लिख लेते हैं। तो बाकी के इसके 2 फैक्टर हो गए ये। अब इन तीनों फैक्टर को हम एक जगह लिख देते हैं। ये हो गए इस वाले पार्ट के तीनों फैक्टर्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।